हे गाइस। तो मांगा के पिछले चैप्टर में हमने देखा था लियान जुए और शेंटिंग वई की मॉर्निंग वाली प्यारी सी नोकझोंक। इसके बाद जब लियान जुए ऑफिस के लिए निकलता है तब कैंगटोंग उससे मिलता है। कैंगटोंग अपनी वई वई के लिए चुपके से पूछता है कि क्या वो आंट लियो को वापस ना लाए। लियान जुए थोड़ा सरप्राइज होता है, लेकिन वो ये कह के टाल देता है कि वो सोच कर बताएगा। लियान जुए के ऑफिस में यू मान यानी उसकी स्टेप मदर आती हैं और रिसेप्शनिस्ट से कहती हैं कि वो लियान जुए से मिलना चाहती हैं। लियान जुए के चेहरे पर कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं आता, लेकिन जब यू मान उससे मिलती है तो वो अपने शब्दों से लियान जुए को कंफ्यूज कर देती है। वो लियान जुए से पूछती है कि क्या उसने किसी को प्रेग्नेंट किया है, और उसके पास कुछ फोटोज भी होती हैं जो शेंटिंग वई से रिलेटेड हैं। यूमान काफी टीजिंग टोन में बात करते हुए लियान जुए को वार्न करती है कि वो अपने गार्ड को हमेशा अप रखे और चेन जू से भी सावधान रहे। अब आगे। आज हमारा लियान जुए शॉपिंग कर रहा था, वो भी मैटरनिटी शेपवेयर के लिए। अब उसकी शक्ल से ही पता चल रहा था कि वो ये सब करते हुए कितना अनकंफर्टेबल है, फिर भी शॉपिंग करने आया है। ए भाई, कौन कहता है कि इसको इमोशन डिसऑर्डर है, हैं? और दुकान की शॉपिंग गाइड अपने नए प्रोडक्ट्स के बारे में बकबक कर रही थी। दरअसल बात ये थी कि शेंटिंग वई की प्रेगनेंसी के चलते उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे थे, जिसकी वजह से उसके चेस्ट में कुछ डिस्कम्फर्ट सी हो रही थी, और उसी की खातिर मैटरनिटी शेपवेयर शेंटिंग वई के लिए वो लेने आया था। लियान जुए ने टाइम देखा, बस 6:30 ही बजे थे। तभी उसे शेंटिंग वई का मैसेज आया कि वो क्या बिजी है। पिछली बार जब शेंटिंग वई ने खुद से कोई मैसेज भेजा था तब उसने बस फीटल चेकअप का रिजल्ट बताया था, यानी जब तक कोई इम्पोर्टेंट बात ना हो शेंटिंग वई उसे मैसेज नहीं करता था। इसीलिए लियान जुए ने थोड़ी चिंता करते हुए मैसेज भेजा कि क्या कुछ हुआ है। शेंटिंग वई का रिप्लाई भी तुरंत ही आ जाता है, जैसे वो बस इंतजार ही कर रहा हो लियान जुए के मैसेज का। मैसेज था, तुम कब तक आ रहे हो। पर लियान जुए के रिप्लाई करने से पहले ही एक और मैसेज आ गया कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, इसलिए क्या वो जल्दी से आ सकता है। लियान जुए को थोड़ा शौक लगा। अब उसके लिए तो शेंटिंग वई हमेशा एक बहुत काम और कंपोज रहने वाला इंसान था, इसीलिए आज शेंटिंग वई उसे कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ बैलेंस लग रहा था, और उसे लगता था कि जब भी उसे वो डॉट डॉट वाली जरूरत होती थी तब वो हीट का बहाना बना देता था। अब उसे कल का इंसिडेंट का ख्याल आया कि कल उसने कैसे उसे डॉट 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 एडिक्ट बुलाया था, पर उसकी हरकतें देखकर सोचता है कहीं बंदा सच में तो एडिक्ट नहीं हो गया है ना। पर लियान जुए ने कुछ सोचकर अपना रिप्लाई लिखने की वो सोच ही रहा था कि तभी शॉपिंग गाइड ने अपना फुल ऑन सेल्स स्पीच स्टार्ट कर दिया। लियान जुए थोड़ा पोलाइट होने की कोशिश करता हुआ बोला, कुछ और फैंसी है?" वो शॉपिंग गाइड को अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता है कि उसे एक्चुअल में क्या चाहिए। शॉपिंग गाइड ने थोड़ा सोचा, फिर उसे एक डायरेक्शन में ले जाने लगी, पर कुछ दिखाती हुई बोली, ये फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, बेस्ट है, आप बिना किसी रेस्ट्रिक्शन से पहन सकते हैं। लियान जुए ने तो देखा भी नहीं कि वो बंदी क्या दिखा रही है। उसका पूरा का पूरा ध्यान तो उसके मोबाइल में था। सिर्फ बंदी को बोल दिया, हाँ हाँ ठीक है, सब पैक कर दो। आई होप गाइस उसने कुछ गड़बड़ शड़बड़ ना बाय किया हो। लिनशेन बाहर ड्राइवर के साथ कार के बाहर इंतजार कर रहा था। उसने लियान जुए के शॉपिंग बैग पे जो लोगो था देखा तो बड़ी अजीब सी शक्ल बना ली। उस बेचारे को तो कुछ कंफ्यूजन हो गई थी, पर लियान जुए तो अपने फोन पे फोकस था, इसलिए उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, मिस्टर लियान, घर जाना है? हाँ हाँ, लियान जुए ने तुरंत जवाब दिया, फोन पे ही फोकस रहते हुए, जल्दी चलो। जब लियान जुए घर वापस आया तो लिविंग रूम में कैंगटोंग कारपेट पे बैठा हुआ था। वो अपना अधूरा लाइट हाउस लेगो का सेट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था। लियान जुए को इतनी जल्दी में देख के फिर डर के वहीं फ्रीज हो गया। उसने सरप्राइज में कहा, डैड। लियान जुए ने आराम से पूछा, तुम्हारे अंकल शेन कहाँ हैं? कैंगटोंग बोला, वही वही ने बोला कि वो थोड़ा टायर्ड फील कर रहा है, इसलिए रूम में रेस्ट करने चले गए। ये सुनते ही लियान जुए सीधा स्टेयर्स की तरफ भागने लगा।
दरवाजे पे ज्यादा हलचल न करते हुए धीरे से डोर का डोर नॉब घुमाया और दरवाजा खोला तो अंदर का माहौल उसे कुछ अलग लगा। फिर भी लियान जुए ने आवाज न करते हुए क्वाइटली अंदर गया। हाथ में जो शॉपिंग बैग था उसे वो साइड वाले कैबिनेट पे रख दिया। अभी वो पीछे मुड़ के दरवाजा बंद ही कर रहा था कि उसे कोई पास आता महसूस हुआ। दरवाजा जो अभी प्रॉपरली बंद भी नहीं हुआ था, उसे लियान जुए के पीछे से किसी ने जोर से धक्का दे दिया। वो शेंटिंग वही था जो उसकी तरफ ऐसे दौड़ के आया जैसे वो बहुत जल्दी में हो। लेकिन लियान जुए का भी रिएक्शन काफी क्विक था। उसने तुरंत शेंटिंग वही को सेफली पकड़ लिया और कहा, अरे आराम से, तुम भूल जाते हो क्या तुम्हारी कंडीशन क्या है। जब शेंटिंग वही उसके अगेंस्ट थोड़ा सा स्टेबल हो गया, लियान जुए ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसकी पीठ को होल्ड किया। शेंटिंग वही ने अपनी थोड़ी से लियान जुए के शर्ट के कॉलर को रब करते हुए कहा, सॉरी, मैं वेट नहीं कर पाया। लियान जुए को समझ आया कि वो उससे माफी मांग रहा है क्योंकि उसने उसे ऑफिस से जल्दी बुलाया था। लेकिन उसके बोलने से पहले ही शेंटिंग वही थोड़ा सा रेस्टलेस हो गया और क्लमजीली उसकी टाई को निकालने लगा, जो बहुत ट्राई करने के बाद भी उससे निकल ही नहीं रही थी। काफी बेवकूफ़ी भरा और फनी सीन था। उसकी फिंगर्स लियान जुए के टाई में अटक गई थी और काफी देर तक वो उसे खोल ही नहीं पाया। आखिर में थक के खोलने की बजाय टाई को खींचना ही शुरू कर दिया। लियान जुए को उसने 2-3 बार टाई के साथ उसका गला ही कस दिया था। उसने बेचारा अपनी डीप वॉइस में उसे ताना मारते हुए बोला, तुम इतने स्टूपिड क्यों हो। बेचारे ने खुद ही अपनी टाई शेंटिंग वही के हाथ से लेके निकाल दी। इतने में शेंटिंग वही फिर लियान जुए के गले लग गया तो लियान जुए कुछ और ही समझ बैठा और पूछ बैठा कि क्या वो उसे उठाकर बेड पे ले जाए। पर शेंटिंग वही के दिमाग में तो कुछ और ही था। अपने ओमेगा ग्लैंड की तरफ पॉइंट करते हुए बोला कि क्या वो कल की तरह आज भी उसे बाइट कर सकता है। खैर, लियान जुए थोड़ा सरप्राइज होता है, पर बीवी की डिमांड कैसे पूरी नहीं करेगा ना। और काम हो जाने पर शेंटिंग वही ने लियान जुए को थैंक यू कहा और अगले ही पल उसके रंग ढंग बदल गए। भाई, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता ना। फिर अर्जेंट में बोला, अब मुझे अच्छा लग रहा है। एक्चुअली बात ये थी कि शायद लियान जुए के हार्मोन्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितने फेरामोन्स होते हैं। इसीलिए जो टेम्पररी मार्क लियान जुए ने लास्ट नाइट दिया था, उसका अफेक्ट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। इसीलिए शेंटिंग वही की ये सारी हरकत सिर्फ टेम्पररी मार्क लेने के लिए ही थी। लियान जुए एकदम चुपचाप हो गया। उसके लिए अब भी शेंटिंग वही की हॉबी समझना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा अजीब भी लगता था। लेकिन ये भी सच था कि अब उसका पेशेंस शेंटिंग वही के लिए बढ़ चुका था। उसका गुस्सा जो पहले जल्दी आता था, अब जैसे मेल्ट हो जाता है शेंटिंग वही के अराउंड। चाहे शेंटिंग वही लियान जुए के हिसाब से जितना भी नॉनसेंस बोलता हो, पर वो मान भी तो जाता था ना। इधर उस मैसेज को भेजने की भी एक बैक स्टोरी थी। एक्चुअली लंच के बाद से ही शेंटिंग वही को वीक फील हो रहा था। विल पावर के दम पे समहाउ इवनिंग तक खुद को उसने संभाले रखा। लेकिन जब वो डिनर बना रहा था तो उसकी आंखों के सामने सब ब्लर होने लगा और वो खुद पे कंट्रोल खोता जा रहा था। तब जाके उसने फाइनली लियान जुए को मैसेज भेजा था। लियान जुए बेचारा अभी तक पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हो पाया था उसके इस तरह गिरगिट वाली प्रतिक्रिया को देखकर। तो वो कुछ सोचने समझने वाली स्थिति में था नहीं। मतलब अभी 1 सेकंड पहले तक तो वो टाई खींच रहा था और ये सडन शिफ्ट, मतलब ये इतना प्योर और इनोसेंट लुकिंग शेंटिंग वही इतना अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकता है, ये तो लियान जुए ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। काफी देर की ऑकवर्ड सी खामोशी के बाद शेंटिंग वही ने हल्की सॉफ्ट वॉइस में पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम थोड़ा पॉरेज खाओगे? लियान जुए के दिमाग में जो आंसर था वो तुरंत आया, नहीं, मैं तो तुम्हें ही खाना चाहता था। पर उसने वो बोलने की बजाय बस साइलेंस में सब कुछ कंट्रोल किया। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हुए सोचा, अपने ही इमोशंस को और इग्नाइट नहीं करना चाहिए था मुझे। ये सोच के उसने इरिटेशन के साथ अपनी शर्ट ठीक की जो अभी अभी शेंटिंग वही ने मेस्ड अप कर दी थी। पर शेंटिंग वही को ऐसे इनोसेंटली खड़ा देख आखिर में उसके सब्र का बांध टूट ही गया। जोर से बोला, शेंटिंग वही, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? तुम पागल हो गए हो क्या?
शेंटिंग वही ने उसके फेस का एक्सप्रेशन देखा और तुरंत ही समझ गया कि लियान जुए शायद इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसने उसे अर्जेंटली बुला लिया था ना, सिर्फ एक टेम्पररी मार्क के लिए। अब बेचारा उसका एक एमबी का दिमाग इतना ही तो सोच पाया था ना। उसका गिल्ट क्लियरली फेस पे आ गया। जब भी वो कुछ स्टूपिड करता था, लियान जुए के हिसाब से उसका डिफ़ॉल्ट मोड था डाउनकास्ट आईज और थोड़ा सा पिटीफुल लुक। मुझे भी नहीं पता, शेंटिंग वही ने धीरे से कहा, अपने पैरों के पास के कारपेट को घूरते हुए। उसकी वॉइस धीरे धीरे और सॉफ्ट हो गई, जैसे वो अपनी ही फीलिंग से डर रहा हो। बस बोला, बस मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी। लियान जुए के हाथ जो अभी तक अपनी शर्ट के बटन्स खोल रहे थे सडनली रुक गए। नीड, ये वर्ड लियान जुए के लिए नया नहीं था। बचपन में, कल एग्जाम है, फुल मार्क्स लाना ज़रूरी है, बड़े होने पर मिस्टर चैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनके साथ जाना पड़ेगा आपको। काम पे ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साइन के बिना अप्रूव नहीं होगा। यानी हर बार लोगों ने उसकी किसी ना किसी काम के लिए ही उसकी ज़रूरत होती थी, पर आज पहली बार किसी ने उसको बिना किसी मोटिव के कहा था, आई नीड यू, और ये लाइन सब कुछ चेंज कर गई। ये पहली बार नहीं था जब किसी को लियान जुए की ज़रूरत थी, लेकिन ये ज़रूर पहली बार था कि जब किसी की ज़रूरत ने उसे इतना क्लूलेस और इतना लॉस्ट फील करवा दिया था। उसने धीरे से नज़र उठा के शेंटिंग वही की तरफ देखा, लेकिन उनकी नज़रें प्रॉपरली मिल नहीं पाईं। आखिर शेंटिंग वही अपनी नज़र जो चुरा रहा था। बोला, सॉरी, मेरा मतलब तुम्हें परेशान करने का नहीं था, मैं तो बस। वो सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसकी नज़र सामने के एक जोड़ी शू के टिप्स पर गई। उसने सर उठा के देखा तो सामने लियान जुए था, जो कब का उसके पास आ चुका था। लियान जुए को ऐसे पास देखकर शेंटिंग वही की गुलाबों बनने की प्रक्रिया फिर से स्टार्ट हो गई थी, और ठीक उसी मोमेंट पे लियान जुए ने उसका चिन जेंटली पकड़ा और अगले ही सेकंड उसे एक किसी डिलीवर कर दी गई। शेंटिंग वही ने लियान जुए के साथ काफ़ी बार किसेस की थी, जो ज़्यादातर तो बेड पे ही होती थी, जहाँ इमोशन का ओवरलोड होता था, लेकिन उनमें याद रह जाने वाला जैसा कुछ भी नहीं होता था। पर इस बार शायद वो इसे भूल नहीं पाएगा। ये किस उसे अपने मैरिज वाले दिन पे ले गई। वो रजिस्ट्रेशन हॉल का सिंपल सा सेटअप वाइट फूलों और बलून से सजाया गया। उस दिन उसके फिंगर्स में एक डायमंड रिंग था, जो उसका ध्यान पूरे सेरेमनी से हटाए जा रहा था। उस दिन भी लियान जुए ने उसे ऐसे ही किस किया था, और आज भी उसका दिल उतनी ही तेजी से धड़क रहा था जितना उस दिन। किस जब एंड हुआ, अब चाहे वो कुछ सेकंड्स के लिए या 10 सेकंड से ज़्यादा, शेंटिंग वही ने जब आंखें खोली तो सामने लियान जुए का स्लाइटली ऑकवर्ड फेस दिखा। लियान जुए ने देखा शेंटिंग वही का वो ऑकवर्ड सा स्ट्रगल और उसका वो एम्बैरेसमेंट। फिर बोला, अब क्या यहीं खड़े रहोगे? तुम्हें भूख लगी थी ना? बेचारा ऑकवर्ड शेंटिंग वही थोड़ी देर तक वैसे ही वहीं खड़ा रहा, जैसे अभी भी किसी ख्वाब में हो। फिर जैसे अचानक जाग गया, ऑकवर्ड सा ओके निकल गया उसके मुंह से, जैसे उसका ब्रेन का सीपीयू अभी भी रीबूट ही हो रहा हो। फिर मुड़कर दरवाजे की तरफ चला गया। जाते जाते रूम्स की लाइट्स भी ऑफ कर दी और रूम से बाहर निकल गया। पूरा दिमाग इसका स्विच ऑफ ही हो गया लगता है उसका। वो ये भी भूल गया था कि लियान जुए अभी भी रूम में है। इधर जैसे ही लियान जुए ने कबर्ड ओपन की ही थी कि सामने अंधेरा हो गया। उसकी सोच का फ्लो एकदम कट हो गया। थोड़ा पॉज लिया, सेंस में आया कि अभी अभी एक्चुअल में क्या हुआ, और तुरंत उसका एक्सप्रेशन डार्क हो गया। ये हमारा लियान जुए वापस आ गया। बाहर शेंटिंग वही जो ऑलरेडी कुछ कदम चल चुका था, तभी उसका दिमाग चला, ओ क्रैप, रूम में तो अभी भी कोई है। वापस आया फुल अर्जेंसी में, लाइट ऑन करते हुए बोला, सॉरी भूल गया था। लियान जुए बस खड़ा था, आंखों में साइलेंट जजमेंट लेके। ओके गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। गुड नाइट।